नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें की गई हैं। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज के जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिलता है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी की घोषणा पत्र पर कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का श्रेष्ठ भारत बने, उस संकल्प को लाने का काम किया गया है। अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने वाला है, यही हम लोगों की आकांक्षा है। आर.के. सिंह ने कहा कि जहां तक हमारे विभाग का सवाल है तो हम लोगों की पहले सरकार जो है वो अच्छी काम करती आ रही है। में जो औसत उपलब्धि है बिजली की गांव में वो करीब 22 घंटे हो गई है और हम लोग और शहर में तो करीब 24 घंटे हो गई। आज जनरेटर कोई देखता नहीं, आज जनरेटर आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटा बिजली का हम लोग ने चरितार्थ कर दिया। और हम लागू करने की बात किया जा रहा है, यूसीसी बिल भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने की बात हो रही है। कुछ राज्यों में तो ऑलरेडी ये हो रहा है। ये सोचिए साहब, कोई सोचा था कि हाँ 370 हटेगा, हम लोगों ने हटा दिया।